कली कलमस हरिणी पतित पावनी गंगा मैया के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्रद्धे सेठ जी, श्रद्धे भाई जी, श्रद्धे स्वामी जी, श्रद्धे बाबा, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज एवं मंचासीन समस्त आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए अनंत कोटि समस्त संत महापुरुष गुप्त प्रगट समस्त भक्त रसिक शरणारविंद में दास साष्टांग प्रणाम करते हुए सन्मुख विराजमान समस्त सत्संग प्रेमी भगवत अनुरागी तत्व जिज्ञासु प्रेम पिपासु सभी साधक वर्गों को यथा योग्य हार्दिक अभिनंदन। पूज्य महाराज जी साक्षात विनम्रता की प्रतीक है, मूर्ति है। हमारे पूज्य आचार्य चरण महाराज से मिलने का काम पड़ा। आप भी महाराज जी के कथन अनुसार संत समाज के मुकुटमणि हैं। सब विद्वान वर्ग यहाँ पर उपस्थित है। दास पहले निवेदन करता है, जो कुछ अच्छी बातें है ये संतों की सिद्ध प्रसादी है, और जो कुछ समझ में नहीं आएगी ये दास की मूर्खता है। प्रारंभ से पहले बीत राग जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुषों के कल्याणकारी मंत्र जो हम सबको महाराज जी ने प्रदान करके गए, एक बार उद्घोष करेंगे, फिर कल्याण के बारे में यथाशक्ति यथामक्ति संतों की आज्ञा के अनुसार सेवा में निवेदन करेंगे। सब बिल्कुल उत्साह और प्रेम के साथ में इस पावन धरा पावन भूमि में बैठ करके हम हाथ उठा के, माता बहन हाथ उन्हें नहीं उठाएंगे मर्यादा के अनुरूप, और भाई लोग बिल्कुल हाथ उठा के उस कल्याण का, परम कल्याण का दिव्य मंत्र का उद्घोष करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। दास का छोटा सा निवेदन है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्रीमुख की वाक्य है, यदि मेरा शरीर और 5 वर्ष रह जाएगा, मैं भगवत प्राप्ति का, कल्याण का, मुक्ति का सुगम से सुगम उपाय बता दूंगा। हमारे सभी सत्संग प्रेमी भाई लोग और हमारे पूज्य बाबूजी श्री किशोराम जी महाराज, जो कि महाराज जी के अत्यंत समीप रहने का और श्रवण का सबको सौभाग्य मिला। ये महाराज जी की श्रीमुख की वाक्य है। कल्याण शताब्दी महामहोत्सव के लिए हम सभी यहां एकत्र हुए हैं। कल्याण का प्रादुर्भाव बड़े दिव्य भावना से, दिव्य दृष्टि से और दिव्य सत्संकल्प शिव संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है।
कल महाराज निवेदन सत्संग में किया था, कल्याण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है। फिर संक्षिप्त में, विस्तार नहीं करूं, संक्षिप्त में केवल कई नए व्यक्तियों के लिए। संवत 1983, सन 1926, दिल्ली में अग्रवाल समाज का अधिवेशन चालू था। उस समय में जमुना लाल जी बजाज वो अध्यक्ष थे। स्वागत अध्यक्षता में आत्माराम जी खेमका जी को नियुक्त किए गए। श्रद्धेय सेठ जी उस सभा में विराजमान थे। किसी कारणवश उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार के लिए अस्वीकार किया, तो सेठ जी ने आज्ञा दी, आप अध्यक्ष पद को स्वीकार कीजिए। आत्माराम खेमका जी ने स्वीकार किए। उनको स्वागत भाषण में बोलना था, परंतु उनको हिंदी के इतना अभ्यास नहीं था, तो उन्होंने सेठ जी से निवेदन किया। सेठ जी ने भाई जी से निवेदन किया। भाई जी आकर के बहुत कम समय में रातों रात मानो स्वागत भाषण सभा में, अधिवेशन में स्वागत की भाषण को स्वयं लिपिबद्ध किया और इतने ओजस्वी, महत्वपूर्ण, हृदय स्पर्शी भाषण सबके हृदय को बहुत आकर्षण किया। उस समय में इस बात को सुनकर के हमारे उसी समय के घनश्याम दास जी बिड़ला ये भाई जी के समीप आए, कहे आप लोगों का जो विचारधारा है और सिद्धांत है, ये यदि पत्रिका के रूप में जनसमाज के लिए आए तो इससे बड़ा लाभ होगा। श्रद्धेय भाई जी ने कहा, मैं तो सेठ जी की आज्ञा पालन करने के लिए आया, दास को इस विषय में कुछ बोध नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। बिड़ला जी ने कहा, ये मेरा भाव है और आप इस विषय पर विचार कीजिए। महाराज जी उस समय में सेठ जी भिवानी में सत्संग करा रहे थे। श्रद्धेय भाई जी ने सोचा, अभी मुझे मुंबई जाना है, इससे पहले मैं सेठ जी के साथ मुलाकात करके वहां से रेवाड़ी से ट्रेन पकड़ के सीधे मुंबई चले जाऊं। सेठ जी के पास में भाई जी आकर के भिवानी में मिले, आपस में चर्चा हुई, ट्रेन की यात्रा शुरू हुई। ट्रेन में भाई जी और सेठ जी साथ में हैं। एक सेठ जी के पास में लच्छी राम जी मुरोदिया, हमने केशवराम जी बाबू जी को याद है, तो वो साथ में थे। मैं इसलिए प्रकरण बता रहा हूं महाराज जी, कल्याण का प्रादुर्भाव कहां से हुआ इस भाव को लेकर के। जैसे वो बैठे हैं, भाई जी ने ट्रेन में ही सेठ जी के सामने में अधिवेशन की सारी प्रकरण बात रखी, ऐसे ऐसे इस प्रकार कार्यक्रम हुआ। और ये बात सुनते ही लच्छीराम जी मुरोदियानी जी ने भाई जी को अलग से ले लिए, उसी कोच में, डिब्बे में, अलग जगह पर एकांत में लेकर के उन्होंने कहा, मैं आपसे एक बात चाहता हूं। कि क्या? कि आप मुझे वचन दो, आप प्रत्येक दिन 2 घंटे का समय दोगे संपादन करने के लिए। पूरे बांध लिए कि आपको समय देना पड़ेगा और ये मुझे वचन दीजिए। लच्छीराम जी मरोदिया जी को भाई जी ने कहा, ठीक, यदि आप कहते मैं 2 घंटे का समय दे दूंगा। और वो लच्छीराम जी मरोदिया जी स्वयं आए, भाई जी आए, आकर के सेठ जी के पास में बात रखी गई। सेठ जी को इस बात सुनकर के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई, सहर्ष, कहे ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये जो प्रसन्नता महाराज, ये दास संतों की श्रीमुख से बात सुनी है, जब हृदय में प्रसन्नता होती है, इस प्रसन्नता से ही भगवान का प्रकट होता है। ये हमारे हृदय की प्रसन्नता,
ये प्रसन्नता, जब हृदय में प्रसन्नता होती है तब कुछ ना कुछ शुभ कार्य करना है और उस कार्य में सफलता भी मिलती है, ये पहचान है। सेठ जी को अपार प्रसन्नता हुई। प्रसन्न होते ही उन्होंने तुरंत उसी समय में ट्रेन में बैठे हुए बात आई, पत्रिका का नामकरण क्या किया जाएगा। सेठ जी की श्रीमुख से बात निकली कल्याण। ये ट्रेन में बैठे हुए बात महाराज जी, कल्याण, बस। और रही बात कल्याण, फिर आगे कैसे किया जाए। महाराज जी इस बात पढ़ने के बाद में विचार आता है, जैसे भगवान प्रकट होने से पहले पृथ्वी माता के साथ में देवता लोग जाकर के ब्रह्मा जी से स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी जाकर के भगवान से भी स्तुति करते हैं, फिर भगवान आश्वासन देते हैं और पहले परिकरों को भेज करके फिर बाद में स्वयं आकर प्रकट होते हैं। ऐसे इस बात से इस प्रकार लगता है, पहले बिड़ला जी के मन में प्रेरणा हुई, उन्होंने भाई जी से कहा, भाई जी ने आकर के सेठ जी से कहा, और सेठ जी के हृदय में जो अपार हर्ष उत्पन्न हुआ, वो हर्ष से कल्याण का प्रकट हुआ। अपार हर्ष से कल्याण का प्रकट हुआ। और प्रकट तो हो गए। अब जैसे पिता माता एक संतान को जन्म देते हैं, परंतु मां पालन करती है, पोषण करती है, लालन करती है, ऐसे महाराज जी लालन पालन करने का दायित्व सेठ जी ने भाई जी को समर्पण कर दिया। अभी कैसे होगा। उस समय में वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई में है, वहाँ के जो अध्यक्ष है मूल मालिक श्रीनिवास बजाज जी, तो उनसे संपर्क भाई जी की मित्रता थी, और जो सरकारी कानून की जो आवश्यकता होती है, परंपराएं, वो भी उन्होंने उनसे विचार कर लिए। विचार करने के बाद में फिर कल्याण मुंबई वेंकटेश्वर प्रेस में पहला पत्रिका जो प्रवेशांक है छपी। ये प्रवेशांक में सेठ जी के 2 लेख है और एक पत्र है, गांधी जी के भी एक लेख है, उसमें गांधी जी का एक लेख है, रविंद्रनाथ टैगोर के एक लेख है, और बाकी उसमें भक्त गाथा आदि आदि उसमें। फिर दूसरा भगवान नामांक हुआ। फिर आगे की जो अंक छपे सब ये सब गीता प्रेस से। फिर सेठ जी ने कहा जी गीता प्रेस जाकर के गीता प्रेस से सारे अंकों का है। महाराज जी ये जो कल्याण है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस कल्याण के बारे में कल और एक घटना सुनाया था महाराज जी। हमारे भाई जी के पास में एक पत्र आया, संपादक के नाम पर एक पत्र आया। एक विदेशी भक्त थे, रोनाल्ड मिशन नाम का विदेशी भक्त, उनका नाम हो गया था राधा कृष्ण प्रेम भिखारी, उनका नाम हो गया था। उन्होंने महाराज जी पत्र में भेजा, जे मेरे पास में एक बालक आया, मैं कल्याण के 9वां वर्ष का 6ठा अंक मैंने बैठ के पढ़ रहा था। उस समय में ऋषिकेश नाम का महाराज जी बालक आया, और बालक आकर कहता है मुझे 9वां अध्याय का 22 नंबर श्लोक मुझे पढ़ा दीजिए। अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्यस, नहीं, अनन्यश्चिंतयन् तोमा ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियोक्ता नाम योगक्षम वहाम्यहम्। ये 9 अध्याय का 22 नंबर श्लोक। तो वो ऋषिकेश नाम के बालक ने कहा ये जो योगक्षम वहाम्यहम् है ये स्वयं मैं करता हूँ। वो राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी जो संत थे, उन्होंने पूछा आप बताओ आपका नाम न ऋषिकेश? उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जे आप रहते कहाँ हैं? महाराज जी ये बड़ी विलक्षण बात, इसलिए मैं प्रसंग उठाया जी। वो कहते मैं कल्याण में रहता हूं, मैं कल्याण में रहता हूं और सबका कल्याण करने का योगक्षम में स्वयं लिया हुआ हूं। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्ति की सुरक्षा करना यही तो योगक्षम है। अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति की सुरक्षा का नाम केवल भौतिक वस्तु नहीं है। तो एक कल्याण महाराज स्वयं कहते मैं कल्याण में रहता हूं और मैं योगक्षम, और गीता मेरा हृदय है, गीता में हृदयम पार्थ। तो फिर बाद में पूछा गया तो आप घर कहाँ है? फिर पूछा आपका घर कहाँ है? महाराज जी उन्होंने कहा मेरा घर वृंदावन के सेवाकुंज में मेरा घर है। तो वृंदावन विहारी, सेवाकुंज विहारी कहते, स्वयं कहते मैं कल्याण में निवास करता हूँ। फिर उन्होंने
जलपान कराने के लिए थोड़ी देर के लिए घर पे गए अपने दूसरे कक्षा में, और उस समय में आकर के देखे तो कोई बालक नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आसपास में जितने 4 मील तक लिखा हुआ है, 4 मील तक कई लोगों को भेजे जाके ढूंढ के आओ कौन है बालक, लेकिन बालक नहीं मिला। फिर राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने भाई जी के पास एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा है, संपादक जी, आदरणीय संपादक जी, मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना घटी है, आप बताओ आपकी संपादक कार्यालय में ऋषिकेश नाम के कोई बालक है? तो उन्होंने कहा ऋषिकेश नाम के कोई बालक नहीं है, वो बालक स्वयं कल्याण स्वरूप है, कल्याणकारी भगवान है, आपके सामने में आकर के प्रकट हुए, यहां पर कोई बालक नहीं है। महाराज जी, एक घटना को देखते हुए सुनते हुए ये लगता है एक कल्याण कोई साधारण पत्रिका नहीं है, और दास निवेदन करता है जो पढ़ा जाए वो है साहित्य, जो पढ़ा जाए वो है साहित्य, और जो जिया जाए वो है कल्याण। जो जिया जाए वो है कल्याण। वास्तव में यहां पर जीवन जीने की यहां पर विधि बताई जाती है, तरीका बताई जाती है, उपाय बताई जाती है। आपसे निवेदन करूं, एक कल्याण और गीता प्रेस जो अभी हमारे पूज्य रेवाशा पीठाधीश्वर और मलुक पीठाधीश्वर और अपने हृदय पीठाधीश्वर संत तो महाराज जी होते हृदय पीठ के अधीश्वर। ये कितने पीठ के अधीश्वर बनते हुए भी ये हमारे हृदय के अनंत का, कहते हैं ना, संत जिनके हृदय में अनंत का निवास है, और ये हमारे हृदय में जब विराजमान होते हैं तो वास्तव में हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। तो आपने अभी निवेदन किया था, कभी 3 शताब्दी महोत्सव है, हमारे भैया जी ने कहा था, तो महाराज जी ने कहा, एक तो गीता प्रेस के, एक कल्याण का, और एक बटवृक्ष सत्संग का। तो 3 शताब्दी महामहोत्सव में हम सभी लोग यहाँ पर भाग लिए, ये बड़ी हर्ष की बात है। महाराज जी, ये गीता प्रेस ये हमारे सनातन संस्कृति के मेरुदंड है। सनातन संस्कृति का मेरुदंड है। गीता प्रेस गंगोत्री है, गीता प्रेस गोमुख है, जहां से गंगा जी की निर्मल धारा निकलती है, परंतु उसी धारा को आगे तक, एक तो धारा खुद बहती है, और उसी धारा को जन जन तक कल्याण में लेने के लिए हमारे एक कल्याण ही भगीरथ प्रयास किया है। जैसे भगीरथ जी ने गंगा जी को ला करके आज सबके कल्याण के लिए अपने वंश, केवल वंश नहीं पूरे समाज का कल्याण के लिए प्रयास किया है, तो दास के मन में कल रात को विचार आया, ये भगीरथ कल्याण, भगीरथ प्रयास करके आज घर घर में, जन जन में आज ये कल्याण प्रवेश करके सबका कल्याण ही करा रहे हैं। कल्याण कोई पत्रिका नहीं है, कल्याण कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, कल्याण महाराजे मन मार्जन का विषय है। मनोरंजन का विषय नहीं है, मन मार्जन का विषय है। और कल्याण वो मनमतहारी, वो मनोहारी से मिलाने का एक उपाय है। ये ही हमारे कल्याण कराने के लिए सामर्थ्य है। दास निवेदन करता है, गीता प्रेस एक धर्म का मंदिर है, जहां धर्म, परंतु इसी धर्म को केवल ग्रंथों के माध्यम से नहीं, वेदों में नहीं है, कल्याण ने, महाराज जी गीता प्रेस की साहित्य ने, कल्याण ने, और उसी धर्म को आज प्रेम में, सदाचार में, आज सबके कल्याण पत्रिका के माध्यम से सबके घर घर तक, सब तक पहुंचा दिया। ये बड़ी विशेष बात है। आपसे और एक निवेदन करूं, ये जो कल्याण पत्रिका कहते हैं, महाराज जी पत्रिका शब्द कल्याण के लिए शोभनीय नहीं लगता है। ऐसे मन में विचार आता है जैसे मंदिर के ऊपर कलश है, कलश के ऊपर ध्वजा है,
ऐसे महाराज जी ये धर्म गीता प्रेस का, गीता प्रेस रूपी मंदिर का ये कल्याण है वास्तव में धर्म ध्वजा। कल्याण ध्वजा माने पताका, कल्याण पताका, कल्याण ये धर्म ध्वजा है। ये मानो जैसे जगन्नाथ जी के ध्वजा हिल हिल कर सबको बुला रहे, आओ 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 सबके में शरण में लूं, ऐसे कल्याण रूपी जो धर्म ध्वजा है, कल्याण रूपी जो धर्म पताका है, ये सबके घर में प्रवेश करके सबको ही बुला रहे, आओ ये मैं सबके कल्याण का दायित्व मेरे पर है, अब चिंता मत करना। मां सुचह तुम चिंता नहीं करना, मैं कल्याण करने के लिए अकेले ही समर्थ हूं। ये महाराज जी कल्याण सेठ जी की सद्भावना, भाई जी का पूर्ण समर्पण, भाई जी के उसमें पूर्ण भावना, और स्वामी जी महाराज जी ने महाराज उस कल्याण को, महाराज जी यहाँ पर जो 49वां अंक है 49 49 हनुमान अंक है, हनुमान अंक के संपादक स्वयं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी। महाराज जी की श्रीमुख से हमने सुना है, महाराज जी कहे भाई जी के नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद में केशवराम जी बोले 2 अंक का संपादक, 2 अंक है ना, कौन सा? भगवत कृपांक, हाँ 2 अंक, हाँ 49 और 50 2 अंक का हनुमान अंक और भगवत कृपांक 50, 49 और 50 ये 2 अंक का संपादक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी रहे हैं। तो उन्होंने उस समय में बात कही है। तो मेरा ये निवेदन है, वास्तव में जैसे विशिष्टांक, महाराज जी एक अंतिम निवेदन है, एक हृदय का भाव है, हमारे सेठ जी, श्रद्धेय भाई जी और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, ये हैं हमारे संस्कृति के, प्रेस के और विश्व की यह प्राचीन अंक। वाह ये है हमारे पुरातन प्राचीन अंक। जैसे बीज को धरती पे बीजारोप करते ही बीज दिखते नहीं है, और उससे जो अंकुर उत्पन्न होते वो वृक्ष के रूप में वो सामने में प्रकट होते, और उससे मधुर फल लगते हैं, वो सबके जनमानस तक आते हैं। ऐसे प्राचीन अंक के रूप में हमारे महापुरुष है। वाह। और हमारे ये 100 विशिष्टांक है, और हमारे मंच पर जो विराजमान महापुरुष है ये हमारे नवीन अंक है, जो ही ये समाज को आगे चल करके हमारे रास्ता और धारा दिखाते हैं। भाई जी ने, महाराज जी एक भाई जी के इसमें कल्याण में एक बात छपी हुई है। उन्होंने कहा आवश्यकता है 1000 एजेंटों की, एक छपी है, हमने कल दिया था अभी इसको लगाने के लिए 2 दिन पहले। तो क्या इसमें है? कहे उसमें कल्याण के ग्राहक बनाने के लिए आवश्यकता है। तो उन्होंने एक बात कही उसमें, कहे जो एक कल्याण की एजेंट बनेगा उसका क्या होगा, कि एजेंटों का कमीशन में परम कल्याण हो जाएगा। भाई जी ने लिखा महाराज जी, एजेंटों का कमीशन में परम कल्याण हो जाएगा। कि करेगा कौन? के कल्याण निधान भगवान करेंगे, नाम लिखा गया कल्याण निधान। कहीं उनका केयर ऑफ है महाराज जी, सीओ लकी केयर ऑफ, के केयर ऑफ कौन है को उसमें लिखा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। और आवेदन के लिए क्या अलिखित पत्र भेजिए, आवेदन पत्र के लिए क्या अलिखित, लिखित पत्र, लिखित पत्र आएंगे तो मैं कहां तक संभालूंगा, कि अलिखित हृदय में अलिखित पत्र भेजिए, ये पत्र भेज आप पहुंचेंगे। ये भाई जी के कल्याण में छपी हुई बात है। तो महाराज ये जो कल्याण है, वास्तव में कल्याणम करोति, ये कल्याण है हमारे जन जन के लिए, एक कल्याण के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। और दास का महाराज एक निवेदन है, मैं आप सबसे एक मैंने बालक होने के नाते एक हृदय का भाव रख सकता हूँ। ये शताब्दी महोत्सव है, त्रिसप्ताब्दी सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये बटवृक्ष के नीचे सत्संग का शुभारंभ हुआ। ये जो बटवृक्ष कहते हैं महाराज जी, आज आप संतों ने जब स्वीकृति दे देंगे तो काम हो जाएगा। लगता है ये बटवृक्ष केवल नहीं, यह कल्याण बट। वाह। जैसे कल्पवट अक्षय वट कहते हैं, इसको बटवृक्ष क्यों कहें? जब शताब्दी महामहोत्सव, कल्याण का महामहोत्सव हो रहा है,
इस वटवृक्ष के नीचे जहां से सत्संग प्रारंभ हुआ था, तो दास का आपके चरणों में निवेदन है, ये कल्याण वट है और वो मंच एक कल्याण मंच है। इस मंच में, इसी स्थान में जो भी होगा वो कल्याणकारी ही होगा। ये ही दास का आपके चरणों में निवेदन है। एक हृदय के उद्गार है, एक हृदय के। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे अत्यंत